हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट 2025 प्रथम परीक्षा चैप्टर नंबर 11 का विभाग बी के प्रश्न का उत्तर बताने जा रहे हैं। पहला नंबर, दक्षिण भारत में तालाब के द्वारा खेती की जाती है, किस लिए? दक्षिण भारत में ऐसा क्या है भाई? देखो भाई, समझो सबसे पहले कि भारत के प्रत्येक राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो सिंचाई में बड़ा अंतर है। अब दक्षिण भारत में कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है, राइट। वह तटीय आंध्र प्रदेश एक तटीय जिला है जहां पर गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, मुक्त त्रिकोण प्रदेश है। और उड़ीसा भी आता है दक्षिण में, महानदी का मुक्त त्रिकोण प्रदेश। तमिलनाडु भी दक्षिण में आता है, कावेरी का मुक्त त्रिकोण प्रदेश। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सघन है। मतलब आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और तमिलनाडु ये दक्षिण में आते हैं, और यहाँ पर खूब नदियां हैं, इसीलिए यहाँ पर तालाब भरे रहते हैं। तो तालाबों के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत जल के उपयोग बताना है। किसके जल बताना है? भूमिगत जल के उपयोग। भूमिगत जल का उपयोग, सबसे पहला नंबर है, भूमिगत जल का उपयोग सर्वाधिक सिंचाई के लिए किया जाता है, फिर पीने के लिए, पानी पीने के लिए, फिर उद्योगों के लिए, फिर घरेलू काम के लिए। यही लिख देने का। भूमिगत जल यानी जमीन के अंदर का जल। जो बरसात पड़ता है ना, तो जमीन पानी सोख लेता है, तो जो भी जल का निर्माण होता है ना जमीन के अंदर, उसे भूमिगत जल कहते हैं। इसका उपयोग सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए, उद्योगों के लिए, घरेलू कामकाज के लिए किया जाता है, और मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वृष्टि का महत्व क्या है? वृष्टि अर्थात विद्यार्थी मित्रों वर्षात होता है, राइट। क्या महत्व है? पृथ्वी पर जल संसाधन का मूल स्रोत वृष्टि है। आज अगर पृथ्वी पे जल है तो उसका मूल स्रोत वृष्टि है। वृष्टि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी, सरोवर, झरना, कुआं ये गौण स्रोत है, और वृष्टि की वजह से ही ये सब भरे रहते हैं। ये सभी वृष्टि स्रोत पर आधारित है। अर्थात देखा जाए तो ये जल, ये जो वर्षा है वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है विद्यार्थी मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संसाधन की संकल्पना समझाओ। अब जल संसाधन की संकल्पना क्या है आपको पता ही है। सबसे पहले तो जल है तो जीवन है, राइट। अगर हम आज जिंदा है तो जल की वजह से। जल के बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल संसाधन का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हर एक संसाधन के दूसरे विकल्प तो है, पर जल संसाधन का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। अगर इसके उपयोग की सूची बनाए, बहुत ही लंबी सूची बन जाएगी। समग्र सजीव सृष्टि के जीवन टिकाए रखने के लिए जल बहुत ही उपयोगी है, राइट। किसी भी देश की समृद्धि का आधार उसकी कृषि और उपयोग में ली जाने वाली जल पर ही है। अगर कोई भी देश है, अगर वहां कृषि होता है तो समझो जल के द्वारा ही होता है। जल का उपयोग पीने के लिए, घरेलू कार्यों के लिए भी होता है, राइट। इस तरह से हम बोल सकते हैं जल संसाधन बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है। यही है हमारे जल की संकल्पना। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 11 होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे, बाय बाय।